हाँ भाई साहब, बिग बॉस 18 आज का जो एपिसोड था भाई साहब, ये कमाल का था। यहाँ पे विवियन, जागो विवियन, वेयर इज द विवियन, व्हाट आर यू डूइंग विवियन, जागो विवियन, तुम समझ नहीं पा रहे हो नोरा। वाह भाई साहब, विवियन की वाइफ जो आई थी आज, उनको समझाने के लिए कि विवियन तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा घर में वजूद क्या है, तुम क्या ऐसे ही हो, क्या तुम बाहर भी ऐसे ही रहते हो, यहाँ पे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं खेल रहे हो, क्यों नहीं लोगों को बोल रहे हो, क्यों नहीं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों के सामने रख रहे हो। ये सब यहाँ पे नूरा जो है वो विवियन से कहती हुई हमें दिखी है। और यहाँ पे रजत दलाल की जो माँ है, कमलेश जी, उन वो भी यहाँ पे आई और रजत को वो भी यहाँ पे समझाई है। और यहाँ पे फिर से हमें देखने के लिए क्या मिला, ईशा वर्सेस यहाँ पे अविनाश का लव एंगल फिर देखने के लिए हमें यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे वीकेंड के वार पे इन्होंने एक दूसरे को इजहार करने से मना कर दिया, सिर्फ फ्रेंड है। और यहाँ पे ये दोनों भाई साहब फिर से बोल रहे हैं कि तू मुझे पसंद है, मैं तुझे पसंद हूँ, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे। भाई साहब फिर से इनकी जो पागल हरकतें हैं वो यहाँ पे चालू हुई हमें दिखी। और दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे ये था भाई साहब, इविक्शन। बग्गा जी जो है वो इविक्टेड यहाँ से हो गए हैं इस वीकेंड के वार पे। और अगला वीकेंड का वार जब आएगा तब कौन होगा इस घर के बाहर, वो देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। और यहाँ पे सलमान सर ने ये बता दिया है कि अभी 5 हफ्ते बचे हैं, मतलब 15 हफ्ते ये जो शो है वो चलने वाला है। तो इसी मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है भाई साहब, ईशा और विवियन और अविनाश और चाहत, इनको यहाँ पे सिर्फ तुम का जो है वो सिर्फ तुम जो सीरियल है वो विवियन और ईशा का हुआ था। अब यहाँ पे सिर्फ तुम टू जो है वो अविनाश और चाहत का यहाँ पे कराएंगे। सलमान सर ने इसे बताया कि आप यहाँ पे एक्टिंग करिए, ये चारों यहाँ पे एक्टिंग किए। अब यहाँ पे एक टास्क लिया गया, एक बॉल दिया गया इन लोगों को, और वो बॉल जो है वो पास करना था। गाना जब बजेगा, जब गाना हो जाएगा, वो बॉल जिसके पास भी रहेगा उसको उसकी यहाँ पे बात करनी होगी। अब यहाँ पे पहले करण के पास आया, सलमान सर ने पूछा कि रजत बाहर जाके सॉरी किससे बुलवाएगा और क्यों बुलवाएगा। अब करण ने ये बोला कि सर वो अपने आप से आईने में देख के खुद से सॉरी बोलेगा और वो गेम के लिए यहाँ पे पछताएगा कि मैंने यहाँ पे गेम कैसे खेला है, ये यहाँ पे करण ने बताया। अब दूसरा जब राउंड आता है वहाँ पे अविनाश के हाथ में बॉल आ जाता है। सलमान सर ने अविनाश से पूछा कि विवियन और करण यहाँ पे जब फुटबॉल के ग्राउंड पे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे, ऐसे यहाँ पे सलमान सर ने अविनाश से पूछा। अविनाश ने बताया और यहाँ पे ये जो विवियन है वो बोलेगा और मेहरे तुझको बुलाया था ना आपने, अपने दोनों को ये सीजन जो है ना निकाल लेंगे, मैंने बोला था ना तुझे भी कि तू जो ये करेगा एक्टिंग, मैं भी एक्टिंग करूँगा, फिर बाद में हम यहाँ पे ये करेंगे, एक हो जाएंगे, यही दोस्ती थी अपनी, ऐसी दोस्ती है, ऐसे यहाँ पे ये दोनों बोलेंगे, ऐसे यहाँ पे अविनाश ने बताया है। अब यहाँ पे दूसरा एक टास्क लिया गया, रियलिटी का अलार्म, घंटी बजाओ भाई साहब, ये वाला यहाँ पे टास्क लिया गया। इन सबके सरों के ऊपर जो है वो घंटी बांधी गई थी और उनके ऊपर यहाँ पे इनको जगाना था कि नींद में से जागो। अब यहाँ पे पहला विवियन को बोला गया, विवियन ने यहाँ पे दिग्विजय की घंटी बजाई सर की। यहाँ पे कनेक्शन या रिश्ते चलते हैं इनके, तो दोनों भी यहाँ पे नहीं चलते हैं दिग्विजय के, ऐसे यहाँ पे विवियन ने बताया। अब दूसरा नाम जो विवियन ने लिया है यहाँ पे चाहत का लिया, इसके पास भी दोनों भी नहीं है, ना इसके कनेक्शन है यहाँ पे सही से और ना इसने किसी से रिश्ते बनाए हैं। जब ये रजत से रिश्ते बनाई थी, बाद में रिश्ते जो हैं वो रजत से भी चाहत ने खराब किए, ऐसे विवियन ने बताया। अब दूसरा ईशा को बुलाया गया, ईशा ने यहाँ पे दिग्विजय के सर की घंटी बजाई। अविनाश को बुलाया गया, अविनाश ने भी दिग्विजय की सर की घंटी बजाई। फिर अविनाश ने चाहत का दूसरा नाम लिया, चाहत के भी सर की यहाँ पे घंटी बजाई। अब यहाँ पे ईडन को बुलाया गया, ईडन ने यहाँ पे विवियन की सर की घंटी बजाई और ईडन ने ये बोला इन्होंने इसलिए मुझसे बात की कि मैंने जो है आते ही अविनाश से यहाँ पे बहस हुई थी। जब ईडन जो है वाइल्ड कार्ड बन के जब आई थी घर में, तब
ईडन की बहस अविनाश से हुई थी। अविनाश और ईडन का यहाँ पे झगड़ा हुआ था। तो वो झगड़ा जो है वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे विवियन ने मुझसे बात की थी, ऐसे यहाँ पे ईडन ने बताया। अब यहाँ फिर यहाँ पे सारा को बुलाया गया। सारा ने करण के सर की घंटी बजाई और सारा ने बोला, विवियन तुम्हारा ब्रदर इन लॉ लगता है क्या, लग गया है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे सारा ने करण से बताया। उसके बाद यहाँ पे कशिश को बुलाया गया। कशिश ने दिग्विजय का नाम लिया और बोला, हमेशा पुरानी बातों को लेके बैठता है और ये बिग बॉस है, ये दूसरा कोई शो नहीं है, यहाँ पे रियलिटी चलती है, तुम हमेशा यहाँ पे वही बातें पुरानी करते हो कि ये पैसा लेके चले गए, ये ऐसे किया, इसने मुझे धोखा दिया, हर बार वही बात वही बात वही बात, ये पुरानी बातें हो गई है और तुम्हें कोई नई बातें यहाँ पे करना चाहिए। और ये बिग बॉस है, कोई ये नहीं है, ये रियलिटी शो है और अपना जो रियलिटी है वो यहाँ पे तुम्हें दिखाना होगा, ऐसे यहाँ पे कशिश ने बोला। अब उसके बाद यामिनी को बुलाया गया। यामिनी ने दिग्विजय के सर की घंटी बजाई और बोला, जो आपके दिल में विल विशर है, आप जो आपके विल विशर हैं उनकी आप बात माना करो और आपके दो जो विल विशर नहीं है उनकी आप बात माना मत करिए, ऐसे यहाँ पे यामिनी ने दिग्विजय से बताया। उसके बाद यामिनी ने दूसरा नाम लिया यहाँ पे करण का, बोला ये बड़े वाले व्यवहार निभाएंगे, ऐसे यहाँ पे बोला कि बड़े जैसा व्यवहार यहाँ पे करते हैं वैसा आपको यहाँ पे बड़े वालों का व्यवहार आपको एक दूसरे के साथ यहाँ पे करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रजत को बुलाया गया। भाई साहब, रजत ने दिग्विजय का नाम लिया और बोला कि बाहर की बातें करना तू बंद कर और यहाँ पे तू गुंडा है, ऐसे ये मुझे बोलता है और बाहर जो थप्पड़ लगाऊंगा ऐसे यहाँ पे बताता है। दिग्विजय बोलता है कि हाँ तू गुंडा तो है, बाहर तूने यहाँ पे सॉरी मांगी के आया था और अब यहाँ पे तू यहाँ पे वही काम यहाँ पे कर रहा है, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय ने भी रजत से बताया। रजत ने दूसरा नाम लिया करण का कि बोला, टास्क में बोलते हैं किसी लड़की को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पर दूसरे दिन ये सुबह उठ के यही बोलते हैं कि मैं किसी का हाथ तोड़ दूंगा, मैं किसी का सर फोड़ दूंगा, ऐसे यहाँ पे ये बोलते हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का हाथ टूटे या किसी का सर फूटे, ये मुझे यहाँ पे गलत लगा, ऐसे यहाँ पे रजत बोलते। बिल्कुल सही बात है, रजत ने जो भी बोला है वो एकदम करेक्ट पॉइंट बोला है, क्योंकि करण ने यहाँ पे बोला था कि टास्क में कि मैं किसी लड़की को यहाँ पे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, तो दूसरे दिन आके ये लड़कियों को ही बोल रहे हैं कि किसी का सर फूटे या हाथ टूटे। माना कि आपको चोट लगी है पर आपकी गलती से लगी है, अगर आप उसको नहीं यहाँ पे पकड़ते रजत को तो उसका हाथ आपको नहीं लगता करण, और यहाँ पे रजत को भी अपना बल का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए टास्क में, ये भी गलत बात है। अब यहाँ पे दिग्विजय ने को बुलाया गया। दिग्विजय ने रजत का नाम लिया और बोला, मुझको लगा ये बाहर से माफ़ी मांग के आया है और यहाँ पे सुधर जाएगा, पर ये सुधरता नहीं है और ये सुधरने का नाम लेगा नहीं और ये गुंडा था, गुंडा है, गुंडा ही रहेगा, ऐसे यहाँ पे दिग्विजय ने जो है वो बताया। अब दिग्विजय ने यहाँ पे दूसरा शिल्पा को लिया और बोला, अपने लिए आप स्टैंड लीजिए, और आप यहाँ पे अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हैं, आप ले लीजिए। और यहाँ पे चाहत को बुलाया गया। चाहत ने विवियन का नाम लिया और सर के घंटी बजाई। चाहत ने बोला, कॉफ़ी से आप बाहर निकले और अपना कोई मुद्दा रखिए, आप सिर्फ कॉफ़ी कॉफ़ी करते रहते हैं। ये ज़बरदस्त यहाँ पे जो पॉइंट है विवियन के लिए चाहत ने बताया। बग्गा जी ने दिग्विजय की सर की घंटी बजाई। श्रुतिका ने यामिनी और विवियन के सर की घंटी बजाई। चुम ने यहाँ पे रजत के सर की घंटी बजाई और ये बोला, हर बात दिल से नहीं दिमाग से होता है और दिमाग से खेलना चाहिए। हर बार यहाँ पे समीकरण जो है वो आपके काम नहीं देते हैं। समीकरण बनाना अच्छी बात है पर हर बार आपके जो समीकरण है वो आपका साथ नहीं देते हैं, ऐसे यहाँ पे चुम ने रजत को बताया। शिल्पा जी को यहाँ पे जो है वो शिल्पा जी ने दिग्विजय के सर की घंटी बजाई। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई साहब करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा यहाँ पे पहले रजत की सर की घंटी बजाते हैं और बोलते हैं, अभी तक ऐसा टास्क नहीं हुआ बल का पता चलता है, यह मेडल जीते हैं, अच्छी बात है, और मुझको चुम से की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। हर टास्क में ये बल का प्रयोग करता है और यहाँ पे द ग्रेट खली भी रह के गया है और तू उससे बड़ा है क्या, ऐसे यहाँ पे करणवीर मेहरा ने रजत दलाल को बताया कि देख भाई, अगर तुझे लड़ना है तो तू हैंड टू हैंड आ जा यहाँ पे, ऐसे करणवीर मेहरा ने रजत को भी बोला। तो रजत ने बोला, सर परमिशन दे दो 5 मिनट यहीं पे, अभी मैं इसको बता दूंगा और कौन कितना पावरफुल है वो मैं बता दूंगा। भाई साहब, रजत दलाल तो भाई एकदम तैयार बैठा है भाई हर इसके लिए। भाई
बोलता है दंगल अभी लड़ा ले भाई, बाद में की क्या बात करता है तू, अभी लड़ा ले, लड़ना है तो अभी आजा भाई, अभी दिखा दूंगा। क्या बात है यार। फिर करण यहाँ पे सारा के सर की घंटी बजाते हैं और सारा को बोलते हैं कि दिमाग नहीं है, और जो इसका दिमाग है वो रजत के अंदर है, और ये रजत से ही ऑपरेट होती है, रजत के दिमाग से ये चलती रहती है। करण ने तीसरा नाम लिया ईडन का, फिर करण ने चौथा नाम लिया चुम का, करण ने लिया पांचवा नाम विवियन का। भाई साहब सलमान सर यहाँ पे परेशान हो गए। सलमान सर ने ये बोला, अबे कर क्या रहे हो तुम, सबकी घंटी बजा दो, एक काम करो कितनी घंटी बजाओगे यार करण। भाई साहब रजत यहाँ पे बोलता है जब इच्छा हो ना आ जाना भाई साहब, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और यहाँ पे करण ने भी बोला हाँ भाई देख लेंगे, जो भी होगा भाई देख लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे भाई साहब जो टास्क यहाँ पे था, टॉर्चर रोटरेटर, जो व्हील जो घुमाने का होता है इनके ऊपर, उसके ऊपर ठहरना था और इनको भाई घूमना था ऐसे, और इनको अपनी भड़ास जो है वो निकालना था एक दूसरे के ऊपर। पहले यहाँ पे दिग्विजय को बुलाया गया, दिग्विजय ने अपनी भड़ास जो है जो भी है वो रजत के ऊपर यहाँ पे निकाली। अब उसके बाद सलमान सर ने चाहत को बुलाया। चाहत यहाँ पे बोलती है कि सर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, भड़ास में किसके ऊपर निकालूं। तो सलमान सर यहाँ पे गुस्सा हो गए, बोले इसको अगली बार कोई टास्क में यहाँ पे लाया मत करो, और इसको यहाँ पे कोई टास्क मत दो। और यहाँ पे चाहत आई नहीं भाई, चाहत ने मना कर दिया। अरे भाई क्यों मना किया, क्यों नहीं तुम निकाल सकती, इतने घर वाले जब हैं तो तुम निकाल सकती थी ना, रजत के ऊपर तुम भड़ास निकाल सकती थी। जब टास्क के अंदर जो टाइम गॉड का टास्क था उसके अंदर तुम रजत के हाथ में का जो पानी का बाउल था वो तुमने यहाँ पे फेंक दिया, तो तुम उसके ऊपर भड़ास क्यों नहीं निकाल सकती थी। रजत के ऊपर तुम निकाल सकती थी, विवियन के ऊपर तुम निकाल सकती थी, यहाँ पे अविनाश के ऊपर तुम निकाल सकती थी अपनी भड़ास, यहाँ पे ईशा के ऊपर तुम निकाल सकती थी अपनी भड़ास, यहाँ पे कशिश के ऊपर जो तुम्हें इतने गंदी गंदी गालियां दी, गंदे नाली का कीड़ा और पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी डैश डैश वाली ऐसी गंदी गालियां दी, तुम उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल सकती थी। अरे कितने तुम्हारे पास ऑप्शन थे चाहत, तो तुमने यहाँ पे क्यों नहीं किया, ये सवाल होता है भाई साहब। पर चाहत को भाई गुड बुक्स वाली गेम जो है वो खेलना था, इसलिए चाहत ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे बग्गा जी आते हैं, वो करण के ऊपर अपनी भड़ास निकालते हैं, श्रुतिका रजत के ऊपर निकालती है, चुम जो है वो रजत के ऊपर निकालती है, शिल्पा भी रजत के ऊपर निकालती है। विवियन आता है, विवियन अपनी भड़ास जो है वो करण के ऊपर निकालता है और करण को लास्ट में ये बोलता है कि भाई तू एक बात बता, तू दुश्मनी करेगा या दोस्ती करेगा, मुझसे ये बता। करण यहाँ पे उसको ये बोलता है भाई देख तू मेरा दोस्त था, दोस्त है और दोस्त रहेगा आगे, ऐसे यहाँ पे करण उसको बोल देता है। ईशा जो है वो दिग्विजय के ऊपर अपनी भड़ास निकालती है, अविनाश श्रुतिका के ऊपर निकालता है। सबसे जबरदस्त जो भड़ास यहाँ पे निकाला है वो अविनाश ने श्रुतिका के ऊपर निकाला है। श्रुतिका को जो एक्सपोज यहाँ पे अविनाश ने किया है बहुत ही काबिले तारीफ यहाँ पे एक्सपोज किया है, कि ऐसे बोला है कि जब भी इसको कुछ बातें करनी होती है नाटक करती है, हाँ 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 ऐसे ऐसे करती है, और अभी भी ये नाटक कर रही है, ये घूम रही है मम्मा मम्मा, ये छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे एक्टिंग जो है वो करती रहती है। और यहाँ पे जब इसको बात करना होता है तब ये झगड़ों में अच्छी बातें करती है, और किसी के सामने कोई आता है तो उसके सामने ये बच्ची बन जाती है और इतनी ये एक्टिंग करती है और ये ऐसी है वैसी है। भाई साहब जो अविनाश ने इसको एक्सपोज किया है बहुत ही जबरदस्त वाला यहाँ पे किया। अविनाश का जो गेम है ना वो जबरदस्त यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है और वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे खेल रहा है। ईडन यहाँ पे करण को अपनी भड़ास निकालती है और सारा जो है वो अपनी करण के ऊपर भड़ास निकालती है। कशिश भी यहाँ पे श्रुतिका के ऊपर अपनी भड़ास निकालती है। करण रजत के ऊपर अपनी भड़ास निकालता है। यामिनी श्रुतिका के ऊपर अपनी भड़ास निकालती है। रजत यहाँ पे करण के ऊपर अपनी भड़ास निकालता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है भाई साहब इविक्शन। जी हाँ, सबसे यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन लगता है कौन जाएगा। अविनाश बोलता है बग्गा जी जाएंगे, विवियन बोलता है बग्गा जी जाएंगे, रजत लगता है बग्गा जी जाएंगे, पहले ईडन लगती थी अभी बग्गा जी लगते हैं। करण को पूछा गया तो करण बोलते हैं कि ईडन या बग्गा जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। और सलमान सर यहाँ पे बग्गा जी को यहाँ पे बोलते हैं कि आपको सबसे कम वोट मिले हैं और यहाँ पे आप जो हैं वो इस घर के बाहर जाते हैं। भाई साहब ज़बरदस्त सफ़र रहा बग्गा जी का 10 हफ्तों का, और यहाँ पे लगा नहीं था कि बग्गा जी यहाँ तक भी आएंगे 10 हफ्ते तक। बहुत ही ज़बरदस्त इनका सफ़र था और अभी इविक्टेड हो गए हैं बग्गा जी। उसके बाद यहाँ पे ईडन ये बोलती हैं
कि लास्ट वीक जो यहाँ पे चढ़ाया गया करणवीर शो बोल के, और वो जो है ना करणवीर शो, सब आज यहाँ पे उतारा गया, इसका सब गिराया गया यहाँ पे। ऐसे ही वो कशिश और यामिनी से बोलती है। ईशा और अविनाश का यहाँ पे लव एंगल जो है वो गार्डन एरिया में बाहर यहाँ पे चलता रहता है भाई साहब। ईशा बोलती है कि मैं तुझे कैसी लगती हूँ, आंखों में आंखें देख के बोलना। अविनाश तू बता मुझे कैसी लगती है। अरे कैसी लगती है क्या, तेरी आंखें, तेरी, क्या बोलूं मैं यार, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा सब। अविनाश बोलता है तुझे पता है ना मेरे दिल की बात जो भी है, तू समझ ना। ऐसे यहाँ पे उसके कंधे के ऊपर भाई साहब अपना सर रख के अविनाश सो जाता है। भाई साहब बोलता है आह मुझे नींद अच्छी आ रही है ईशा, मुझे ईशा ही चाहिए, ईशा 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 चाहिए। भाई साहब इनका जो लव एंगल है वो रुकने का नाम ले नहीं रहा है, पर ये एक दूसरे को यहाँ पे इजहार जो है वो कर नहीं रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पे करण ईडन यहाँ पे बात करते हैं रजत और सारा की, और करण जो है वो ईडन को समझाता है कि तुम एक अच्छी कंटेस्टेंट हो और तुम यहाँ पे एक अच्छी सदस्य बन सकते हो और अपना इंडिविजुअल गेम आप तुम यहाँ पे खेलो। ऐसे यहाँ पे करण जो है वो ईडन को यहाँ पे समझाता हुआ हमें दिखा। उसके बाद यहाँ पे विवियन की जो वाइफ है नोरा, ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे पूरा इंग्लिश में बातें करती हैं क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं। वो मेरे ख्याल से बहरीन या गल्फ एरिया से हैं और उनको अरबी और इंग्लिश ये आती है, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में बात किया। पर उसका ट्रांसलेट यहाँ पे बिग बॉस ने करके दिखाया था हमें नीचे, और यहाँ पे वो पढ़े पढ़े तक भाई साहब वो खत्म भी हो जा रहा था भाई, क्या बोला क्या नहीं, पर थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ गया कि वेयर आर यू विवियन, व्हाट आर यू डूइंग विवियन, वेयर इज द विवियन, व्हाई यू नॉट प्ले द गेम विवियन, व्हाई यू आस्किंग एनीबडी हु इज द विवियन हु। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश में भाई साहब जो है वो बातें यहाँ पे नोरा जी जो है वो विवियन को यहाँ पे समझाती हुई दिखी कि तुम क्या यहाँ पे लुक एट मी विवियन, लुक एट हियर। अरे वो आपको ही देख रहा है नोरा जी, वो बस कैमरे में दिखता है कि हम अगर इधर देखेंगे तो लगता है इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो लगता है इधर देख रहे हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। पर यहाँ पे हर बार यहाँ पे नोरा जी जो बोल रही है विवियन को, लुक एट मी विवियन, लुक एट मी, वेयर आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सी, हु इज द विवियन। ओ भाई साहब विवियन बोलता है आई लुक एट यू, यस आई लुक एट यू, आई एम द विवियन। फिर यहाँ पे जो नोरा जी है वो इनको बोला कि शिल्पा, जो करण, ये जो है वो सब तुम्हारी पीछे यहाँ पे बातें करते हैं, और जो अविनाश है वो गेम खेल रहा है, तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है। भाई साहब ये तीनों के बारे में यहाँ पे विवियन को भड़का के जो है भाई साहब वो चली गई हैं नोरा जी। अब यहाँ पे विवियन अपना गेम दिखाएगा, विवियन यहाँ पे क्या करेगा, और यहाँ पे बोलेगा जागो विवियन जागो, और यहाँ पे विवियन को जागने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे इसीलिए बिग बॉस ने उनके वाइफ को यहाँ पे लाया, क्योंकि 2 वीक से जो है विवियन का गेम यहाँ पे बहुत ही कम चल रहा था, इसलिए उनको बुलाया और उन्होंने इनको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझाया। उसके बाद यहाँ पे रजत की माँ जो है वो रजत को समझाने के लिए आई। कमलेश जी दलाल जो इनकी माता जी हैं रजत की, वो यहाँ पे आई और उनको यहाँ पे अच्छे से समझाई। कैसे हो गुल्लू, मेरा गुल्लू, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। यहाँ पे रजत को प्यार से उनकी माता जी जो है वो गुल्लू बुलाती हैं। देखो अपने माँ को हर बेटा कैसा भी हो वो प्यारा लगता है, और यहाँ पे रजत यहाँ पे अच्छा खेल रहा है, ऐसी उनकी माता जी बोलती हैं। तू बहुत ही कमज़ोर हुआ है बिग बॉस, मेरे बेटे को डाइट पे मत रखिए और उसको अच्छा थोड़ा खाना दीजिए, और सब ठीक है घर पे बेटा, और तुम घर की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, और घर में कुछ बंदे हैं उनसे तुम दूर रहना। और जैसे कि यहाँ पे दिग्विजय है, करण है, यहाँ पे जो करण है हर बार तुम्हारे मेडल की बात करता है, तुम्हें पोक करता है, और यहाँ पे पहलवान की बात करता है। अगर पहलवान बनना है तो कितनी परेशानियां उठाना पड़ता है ये उनको क्या पता बेटा। और यहाँ पे मुझे प्राउड है तुम्हारे ऊपर, और मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे जैसा बेटा मुझे मिला, और अगले जन्म में भी मुझे तुम्हारे जैसा ही बेटा मिले। और यहाँ पे भाई साहब इतना इमोशनल हो गया था ये मोमेंट, जो रजत दलाल और उनकी माँ की बातें हो रही थी। रजत दलाल के आंखों में आंसू आ गए थे, और हमारी भी आंखों में आंसू आ गए थे भाई साहब जब देख रहे थे। इतना इमोशनल मोमेंट हो गया था वो कि रजत दलाल ये बोलते हैं कि माँ मैं इतने दिन तुमसे मैं बिना बात किए यहाँ पे रहा नहीं, और मैं तुमसे हाथ अभी जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पैर तुम्हारे
पढ़ता हूँ हर बार, इस बार यहाँ पे मौका नहीं मिला इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ। ऐसे लास्ट में जब रजत ने बताया और रजत ने बोला मैं माँ मैं ऐसा ही हूँ, जैसा आप सिखाए हो मैं वैसा ही हूँ, और मेरे मुँह में जो आता है आपको पता है मैं बोल देता हूँ। एक माँ ही है जो अपने बेटे को यहाँ पे समझ सकती है, हर एक की बात नहीं है जो अपने बेटे को यहाँ पे समझे, पर रजत की माँ ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रजत को जो है वो समझाया भाई साहब। और ज़बरदस्त वाला यहाँ पे जो यहाँ पे बिग बॉस का जो शो था वो उसके बारे में इनको यहाँ पे समझाया। अब यहाँ पे उसके बाद रजत जब बाहर आते हैं तो वो यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे ईशा उनको इशारे से पूछती है ऐसे ऐसे करके, तो रजत दलाल बोलते नहीं मैंने मना किया था उसको आने के लिए। वो उनके गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं, पर यहाँ पे रजत दलाल यहाँ पे पेट पे हाथ रख के ऐसे बता देते हैं, तो ईशा बोलती है हाँ मैं समझ गई। अब यहाँ पे सारा भी पूछती हैं तो उसको पहले वो नहीं बताते, तो सारा भाई साहब यहाँ से नाराज होकर चली जाती है कि तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने ईशा को यहाँ पे बताया। अरे तो तुम भी समझ जाओ ना, वो जब इशारे कर रहा था उसको नहीं बोलना था तो उसने नहीं बताया, तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है यार। सारा फिर यहाँ पे रजत बोलता है हर बात पे सारा छोटे छोटे मुद्दों पे यहाँ पे नाराज हो जाती है और मैं हर बार यहाँ पे इसको मनाने के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसे यहाँ पे रजत दलाल ने बोला बिल्कुल सही बात है, हर बार रजत दलाल क्यों जाएगा भाई सारा को समझाने के लिए। अब यहाँ पे कल हमें देखने के लिए मिलेगा नॉमिनेशन टास्क, कौन कौन नॉमिनेशन हुआ है उसकी वीडियो मैंने बना के डाल दिया है भाई साहब। और यहाँ पे जो है वो एक कॉफ़ी का जो सेटअप है वो बनाया गया है और यहाँ पे अविनाश मिश्रा को जो है वो इम्प्रेस करेंगी कल लड़कियाँ, और वो उन्हें यहाँ पे चांस देंगे किसी 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का। उसके बाद यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला बाजी यहाँ पे पलटी है विवियन ने किया है यहाँ पे करण और शिल्पा को नॉमिनेट। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे करण और वर्सेस विवियन यहाँ पे फिर से यहाँ पे झगड़ा और यहाँ पे बहस जो है वो होने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह जो है वो एपिसोड था वो कल हमें दिखाया जाएगा नॉमिनेशन का। आज का जो एपिसोड था इसी तरह से था और एपिसोड जो है वो समाप्त हुआ है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।